अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मॉलिक्यूल। हम ये पढ़ेंगे, फर्स्ट मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन किस तरह होती है और इसके साथ साथ फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इससे पहले भी हम लोगों ने बड़ी क्लियर से पढ़ा था। मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। मतलब अगर हमारे पास क्या हो, एक या एक से ज्यादा एटम हो, वो क्या करे, वो केमिकली कंबाइन हो जाए, तब हमारे पास जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर हम डिफिनीशन देखें तो हम इसकी डिफिनीशन कुछ क्यों करते हैं कि इट इज formed by the chemical combination of two or more than two atoms that can exist independently is called molecule। देखिए हमारे पास जब हमारे पास क्या होता है कि टू और मोर देन टू एटम केमिकली कंबाइन हो जाए, तब हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। देखिए केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई देखिए मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई एटम है और ये हमारे पास बी कोई एटम है, ये क्या हो, इनके दरमियान ये केमिकली कंबाइन मतलब इसके अंदर इसके दरमियान क्या हो जाए, केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाए। ये देखिए अगर इनके दरमियान ये क्या हो जाए, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए, अब हम इसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस है। और इसके साथ साथ इसका है दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब यह है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम्स है, इसकी वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, हर जो नेचर में हर कोई चाहता है कि वो क्या करे, वो स्टेबिलिटी को गेन करे। तो जब ये एटम स्टेबिलिटी को गेन करेगा, ये स्टेबिलिटी स्टेबल कैसे होगा, जब इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, तब हमारे पास ये अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 8 हो जाए तब हमारे पास क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये ऑक्सीजन क्या कर लेता है, मिसाल के पर ये जाके एक और ऑक्सीजन इसको मिल जाता है, दूसरा ऑक्सीजन है उसकी भी कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये अपनी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से क्या करता है, दो ये और दो ये आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। मैंने इससे पहले भी लेक्चर में आप लोगों को बताएगा कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये दो शेयर कर देता है, इसके साथ कितने रह जाते हैं, 4, इसके साथ आपने 4। अब देखिए ये 2 जमा 4 जमा 4 8, 4 जमा 4 8। अब देखिए पहले इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो हमारे पास O2 का जो मॉलिक्यूल बना है, ये क्या है, ये स्टेबल है, अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो मॉलिक्यूल जो हमारे पास होता है उसका वैलेंस शेल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं उसमें, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो ये स्टेबल होता है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास ये क्या करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या है कि जब हमारे पास ये दो एटम्स केमिकल कंबाइन होंगे, इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड हमेशा हमारे पास क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये आयनिक बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर नहीं हो सकता, ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। ये जो ये मैंने कंपाउंड और मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिफरेंशिएशन थी, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा, आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। कंपाउंड और मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिफरेंस है, तो वहां पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो मॉलिक्यूल होंगे उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमारे पास कोई NaCl है, अब NaCl को हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, हमारे पास ये क्या है, ये मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। तो मॉलिक्यूल के दरमियान हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम जो मॉलिक्यूल है उसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन रिटेन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। क्या, देखिए अगर हम लेके, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of substance
that can retain the properties of that substance. इसका मतलब क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब हमारे पास क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर हमारे पास क्या है, वाटर है, एक बाल्टी में वाटर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसके हमारे पास ये वाटर है। अगर हमारे पास एक ग्लास में है, तब हम इसे क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है? ये वाटर है। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा, तो एक मॉलिक्यूल होगा वो किस फॉर्म में होगा? वो H2O फॉर्म में होगा ना, तब भी हम इसे कहेंगे हमारे पास क्या है? ये वाटर है। अगर हमारे पास एक बाल्टी में है, तब भी हम कहेंगे हमारे पास वाटर है। अगर हमारे पास एक ग्लास में है, तब भी हम कहेंगे हमारे पास क्या है? वाटर है। अगर लास्ट जो वो हमारे पास क्या है? अगर एक मॉलिक्यूल है, तब हम इसे क्या कहेंगे? हमारे पास वाटर है। अब अगर हम इसकी ब्रेकिंग करेंगे, ये जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे, इस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएंगे, तो ये अब हमारे पास क्या होगा? ये वाटर नहीं होगा। तो मतलब जो सब्सटेंस है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? वो मॉलिक्यूल है। और इस तरह इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी रिटेन करता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इस ही एग्जांपल को देखें। अगर हमारे पास एक बाल्टी में वाटर है, इसके अंदर एक बाल्टी वाटर की सब्सटेंस है, तो इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो किस चीज होगी? वो प्रॉपर वाटर की होगी। अब अगर हमारे पास एक ग्लास में वाटर है, ग्लास में वाटर और बाल्टी की वाटर की प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? वो सेम होगी। वो किस चीज की होगी? वाटर की होगी। अब ये जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को उठाएंगे और इसको देखेंगे, तब ये अपनी जो वाटर की प्रॉपर्टीज है उसको रिटेन करेगा। तब भी हमारे पास क्या करेगा? अपनी वाटर की प्रॉपर्टीज को रिटेन करेगा। अगर हम इसके क्या करेंगे? इसके बाद ब्रेकिंग करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? वाटर की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में मेरे ख्याल में मॉलिक्यूल का तुमको समझ आई होगी कि हमारे पास ये क्या है? ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस है। और जो हमारे पास बॉन्ड होगा केमिकल कॉम्बिनेशन के दरमियान, जो बॉन्ड होगा हमारे पास कौन सा होगा? वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तब इसे हम क्या कहेंगे? इसको मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है। अब इसके टाइप्स को हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। फर्स्ट हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी अगर हम इसको देखें पढ़ेंगे, तब देखिए एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? एटॉमिसिटी का मतलब, अगर हमारे पास एक क्या है? मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जितने एटम्स होंगे हम इसे क्या कहेंगे? एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो एटॉमिसिटी का हमारे पास डिफिनीशन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स present in a compound, present in a molecule is called atomicity of that molecule. अगर हमारे पास कोई एटम है, उसके अंदर जितनी भी, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अगर देखिए हमारे पास H2O है, H2O, इसमें अगर हम देखें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। देखिए दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर आप देखिए O2 में देखिए हमारे पास कितने हैं? 2 ऑक्सीजन एटम आपस में कॉमन है, इसमें हमारे पास की इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर हम देखिए NH3, देखिए यहाँ पर एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो टोटल हमारे पास कितने एटम है? 4। तो इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास कितनी होगी? 4 होगी। तो एटॉमिसिटी का मतलब हमारे पास एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे वो उसकी क्या कहलाएंगे? उसकी एटॉमिसिटी कहलाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? अगर हम फर्स्ट जो हमारे पास है उसको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर इस वर्ड को सिर्फ बस इस वर्ड को समझिए। मोनो का मतलब हमारे पास क्या है? मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन, एटॉमिक मीन एटम, मतलब ये हमारे पास वो मॉलिक्यूल होंगे जिसके अंदर हमारे पास कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 1 एटम प्रेजेंट होंगे। हम इसी क्या कहेंगे?
मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अंदर कितने, अगर हमारे पास किसी एटम मॉलिक्यूल के अंदर वन एटम मौजूद हो, हम इसे क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास कितनी होगी, अगर इसके अंदर वन एटम है तो इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास कितनी होगी, वन होगी। ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास कितनी होगी, वन होगी। अगर हम देखें, अगर इसके एग्जांपल में देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये लास्ट जो ग्रुप है हमारे पास नोबल के थे, वो सारे हमारे पास क्या है, वो मोनो एटॉमिक है। जिस तरह हमारे पास हीलियम, आर्गन, नियान, ये हमारे पास क्या है, सारे नोबल गैसेस हमारे पास क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके एग्जांपल है। ठीक है, अगर हम सेकंड देखें, सेकंड सेम इसी तरह ही है, मोनो की जगह डाई लेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए डाई, डाई का मतलब टू, डाई मीन टू, डाई मीन टू। अब एटॉमिक मीन्स एटम, मतलब यहां पर हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारे पास टू एटम्स मौजूद हो, हम उसे क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक कहेंगे। जिस तरह का हमारे पास है O2, O2 में हमारे पास कितने एटम्स है, टू एटम्स है। HF, HF में हमारे पास कितने एटम्स है, टू एटम्स है। HCl, HCl में हमारे पास कितने एटम है, टू एटम है। तो मतलब वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर टू एटम्स प्रेजेंट हो, हम उसे क्या कहेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास कितनी होगी, दो एटम्स हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास कितनी होगी, टू होगी। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास है ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए सेम उसी तरह ही है, बस सिर्फ ये वर्ड ट्राई मीन्स थ्री, एटॉमिक मीन्स एटम, मतलब हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर थ्री एटम्स प्रेजेंट हो, हम उसे क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास कितनी होगी, थ्री होगी। अगर एग्जांपल में हम देखें, अगर हम इसके एग्जांपल में देखें, एग्जांपल में हमारे पास H2O, H2O में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हमारे पास कितने हो गए, तीन एटम हो गए। इस तरह CO2, CO2 के हमारे पास कितने हैं, दो ऑक्सीजन एक कार्बन, तो हमारे पास ये क्या होगा, ट्राई एटॉमिक। लास्ट जो इसमें हमारे पास है वो है, अगर हम इसको यहां पर करें, अगर हम इसको यहां पर करें, अगर यहां पर इसकी वो लास्ट वाला जो हमारे पास है उसे हम क्या कहते हैं, फुली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फुली मीन्स एक से ज्यादा, आप इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए मोनोटॉनिक फुली एटॉमिक का, लेकिन मैंने क्या कहता आप लोगों के जो बुक है उसकी तरह ही किया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मतलब अगर हमारे पास थ्री से पुली एक से ज्यादा, तो ये डाई भी पुली में आ जाता है, ट्राई भी पुली में आ जाता है। अब देखिए अगर हमारे पास चार एटम हो उसे हम टेट्रा एटॉमिक कहेंगे, जो पांच हो इसे पेंट एटॉमिक कहेंगे, छह हो तो हम इसे हेक्सा एटॉमिक कहेंगे। तो इस तरह तो हम जा तो नहीं सकते ना, तो इसको सबमिट करने के लिए, इसको सम अप करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको वर्ड इस्तेमाल करते हैं पुली। पुली का मीन एक से ज्यादा, मतलब हमारे पास वो एटम जिसमें हम वो मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा एटम हो उसे हम क्या कहेंगे, पूरे एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जिस तरह आप देखें ये H2 भी हमारे पास किसी चीज में जाता है, H2 भी हमारे पास पूरे एटॉमिक, फिर ट्राई एटॉमिक है लेकिन ये पूरे एटॉमिक में ही आ जाता है, क्योंकि पूरे एटॉमिक का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, दो वाले भी को भी पूरे एटॉमिक कह सकते हैं। तो स्पेसिफिकली फिर डायटॉमिक कहेंगे, और अगर वो हो तब हम इसे क्या कहेंगे, अगर एक से ज्यादा को पोलिटॉमिक अगर स्पेसिफिकली कहेंगे तो वो हमारे पास ट्राई एटॉमिक है। तो इस तरह अगर ऊट हमारे पास पोलिटॉमिक में भी आ जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये किस चीज में आ जाएगा, ये डायटॉमिक में आ जाएगा। अगर पोलिटॉमिक में देखें तो पोलिटॉमिक भी आ सकते हैं। इस तरह अगर आप हमारे पास NH3, अगर NH3 को देखें तो हम उसे टेट्रा एटॉमिक कहेंगे, टेट्रा एटॉमिक भी कहेंगे, ये स्पेसिफिक है, लेकिन आप बस पूरी एटॉमिक आप उसे रख सकते हैं। इस तरह ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे पास क्रिया है ये पूरी एटॉमिक मॉलिक्यूल है। देखिए इसमें ना एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आप लोगों को बताई कि यहाँ पर मोनो एटॉमिक, ये क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर वन एटम प्रेजेंट हो। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनता है कि सर जी आपने यहाँ पर तो हमें बताया कि एटम हमारे पास बनते किस चीज से, कि जब हमारे पास टू और मोर देन टू एटम्स केमिकली कंबाइंड हो,
तब हमारे पास जो है एटम मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास मोनो एटॉमिक में अगर हमारे पास वन एटम प्रेजेंट हो तब हम इसे कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। ये तो फिर मतलब अपोजिट बात हो गई। तो इसका बेस्ट ऑफ जो हायर बुक्स है ना, उसने मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इसे नहीं कहा, इसे मोनो एटॉमिक गैसेस कहा है। लेकिन आप लोगों का लेवल है, आप लोगों को जब एग्जाम में लिखते हैं तो आप लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ही लिखे। तो इसका जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है इसको किस वजह से कहा है, वैसे है नहीं, लेकिन इसको आप लोगों के लेवल पर किस चीज की वजह से कहा गया है कि तो हमारे पास नोबल गैसेस है ना, नोबल गैसेस, इनका जो वैलेंस शेल है हीलियम के 2 बाकी जितने दिया उसमें कितने हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये स्टेबल है, ये नेचर में स्टेबल है। ये इस तरह अगर हीलियम है ना, वो इस तरह ही हीलियम के फॉर्म में हमारे पास क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जिस तरह नियॉन है ये इस तरह ही हमारे पास क्या करता है, इस तरह ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये मॉलिक्यूल को भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये जो प्रॉपर्टी है ये नेचर में स्टेबल है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी वजह से इसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा गया है, मतलब इसे मॉलिक्यूल कहा गया है कि वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर वो वन एटम हो। लेकिन आप लोग यही लेके मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल लेके, लेकिन जितनी भी हायर लेवल की थोड़ी सी बुक्स है उन लोगों ने इसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं किया, नहीं कहा, क्योंकि मॉलिक्यूल में हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 और मोर देन 2 एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं। तो बस आप लोग मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल लिखे हैं। अगर कोई आपके लेवल से आपसे पूछे कि इसे क्यों मॉलिक्यूल कहा गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्टेबल है, हमारे पास ये स्टेबल है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास किस चीज के, मॉलिक्यूल के, इसकी वजह से इसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी सेकेंड क्लासिफिकेशन देखें, सेकेंड क्लासिफिकेशन वो किस चीज की देना फिर की है, वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। वो किस चीज की, वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, नेचर ऑफ एटम्स, मतलब जो मॉलिक्यूल एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनता है उनकी बेसिस पर उसकी क्लासिफिकेशन की है। देखिए इसकी क्लासिफिकेशन देखिए हमारे पास 2 है, होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए इसमें से ये 2 वर्ड्स की मीनिंग को सिर्फ देखिए, ये 2 वर्ड्स की मीनिंग को देखिए। एक हमारे पास होमो और दूसरा हमारे पास हेटेरो। होमो मीन सेम, हेटेरो मीन डिफरेंट, हेटेरो मीन डिफरेंट। एटॉमिक मीन मतलब किसी से रिलेट कर रहे हैं, एटम से रिलेट कर रहे हैं। तो सेम कर लेंगे, सेम एटम डिफरेंट एटम। अगर आप इस वर्ड्स की मीनिंग को देखें, होमो एटॉमिक मीन सेम एटम, हेटेरो एटॉमिक मीन डिफरेंट एटम। तो होमो एटॉमिक मीन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन हमारे पास वो एटम जिसमें हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास एटम्स मतलब उन एटम से बना होता है जो हमारे पास क्या हो, सेम हो, इसका नेचर हमारे पास क्या हो, सेम हो। देखो हमारे पास देखो O2 हमारे पास क्या है, होमो एटॉमिक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स है वो क्या है, ऑक्सीजन। दोनों का नेचर हमारे पास क्या है, सेम है। इस तरह देखो N2 में देखिए दोनों का हमारे पास नेचर क्या है, नाइट्रोजन, इसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम्स है, दोनों एटम्स का नेचर क्या है, सेम है, दोनों सेम एटम है। तो हम इसे क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक। देखिए H2 में हमारे पास क्या है, दोनों हाइड्रोजन एटम है, सेम एटम है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मीन सेम एटम, मतलब वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेम एटम हो उसे हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक मीन डिफरेंट एटम, मतलब वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो एटम्स है उनका नेचर डिफरेंट हो, मतलब डिफरेंट एटम जिसके अंदर प्रेजेंट हो। देखो हमारे पास H2O को देखिए, हमारे पास H2O में देखिए हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स है और ऑक्सीजन एटम्स है, ये 2 डिफरेंट एटम्स है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। देखिए हमारे पास CO2 में देखिए हमारे पास एक कार्बन डिफरेंट एटम, ऑक्सीजन डिफरेंट एटम, इस वजह से हम इसे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इस तरह NH3
नाइट्रोजन डिफरेंट एटम, हाइड्रोजन डिफरेंट एटम, इसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोएटॉमिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स हम हमारे पास किस तरह क्लासिफिकेशन की है, होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मींस सेम एटम, मतलब वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या हो, सेम एटम प्रेजेंट हो, हम इसे क्या कहेंगे, होमोएटॉमिक कहेंगे। और वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, डिफरेंट एटम से बना हो, हम उसे क्या कहेंगे, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो उम्मीद है आज की जो लेक्चर है उसकी आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और तब तक आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।